अस्सलाम वालेकुम। बस आज मेरे पास बड़ी अच्छी किताब है तबसरे के लिए। ये लिखी है मुनीर साबरी कुंजाई साहब ने और शायरी की किताब है। बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ने वाली किताब है। मैं तो कहता हूँ हर शायर को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए और जो शायर नहीं है उसे भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब वाकई ही पढ़ने वाली है। इसके शुरू में जो उनकी गज़ल है पंजाबी की दी हुई है, थोड़ी सी पढ़ूँगा। फन इच इंज बारीक हो जाना है, मैं पत्थर ते लीक हो जाना है, माँ प्यो मगरों चेता रखी, तू ते आपे ठीक हो जाना है। जे ना छड़िया पागलपन, सारा पिंड मुंडीक हो जाना है, ऐना क्यों तकबर करना है, रब तो शरीक हो जाना है। और फिर इसका मक्ता है, आज मुनीर ने जो कुछ कहना है, कल एहो तबरीक हो जाना है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी शायरी है। मैं इनसे मिला हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं और माशाल्लाह बड़े तख्लीक कह रहे हैं इनकी बड़ी अदबी तख्लीक, आप कह रहे हैं कि तख्लीकार है। किताब के शुरू में तस्वीर दी हुई हैं इनकी, जो कि मुख्तलिफ़ मौक़े की हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। और फिर जो इंतसाब है वो उन्होंने लिखा है जनाब के उस मुक़द्दस रिश्ते के नाम जिसे शफ़क़त पिदरी और ममता कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। और किताब के शुरू में मुनीर साबरी कुंजाई साहब ने थोड़ा सा अपना तारफ़ दिया हुआ है, तो वो सुनाना चाहूँगा कि नाम मुनीर अहमद, कलमी नाम मुनीर साबरी कुंजाई, 26 फरवरी 1938 को हाजी बरकत अली के यहाँ महल्ला कक्के ज़ैयाँ कुंजा ज़िला गुजरात में पैदा हुए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका वो फिर तालीम का भी लिखा हुआ है। और फिर इन्होंने जैसे ज़िंदगी गुजारी, अपनी शायरी और इनको जो अदबी एज़ाज़ात मिले वो सारी एक ना लिस्ट दी हुई है कि इन्होंने कौन कौन से अदबी एवार्ड हासिल किए। तो टैलेंटेड है माशाल्लाह अदबी लिहाज से बड़े। फिर इस पर डॉक्टर मुनीब आफ्ताब साहब ने अपनी राय दी हुई है और अंसर अली चिश्ती जो है उन्होंने इस किताब पे अपनी राय दी हुई है। फिर हाफ़िज़ असरार अहमद हैं, ये भी कुंजा से हैं, इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया हुआ है। फिर जनाब हमारी एक रांझा फैमिली से माशाल्लाह मोहम्मद अफज़ाल रांझा साहब हैं, उन्होंने इनकी तारीफ़ की है। और फिर मुनीर हुसैन चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की है। फिर एहसान फैसल कुंजाई साहब ने माशाल्लाह इस किताब के बारे में और मुनीर कुंजाई साहब के बारे मुनीर साबरी कुंजाई के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है। तो ये किताब हर लिहाज से बहुत ही अच्छी है। इसमें से थोड़ा सा मैं आपको ना जो है ना पढ़ के सुनाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये किताब जो है ना बड़ी काबिल तारीफ़ है। एक गज़ल है शुरू में, करिया करिया टहल रहे हो, खुशबू बनकर फैल रहे हो, मेरे दिल के हुजरे में तुम ही पहले फैल रहे हो। क्या कहने, अब क्यों मुश्किल मुश्किल हो, पहले तो तुम सहल रहे हो। माशाल्लाह साया तेरा अपना है, क्यों साए से ढल रहे हो। फिर हमद बारी ताला है और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने लिखी है। और मतलब माशाल्लाह मैं तो कहता हूँ ये पूरी फिर किताब है कुछ, तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ के सुनाना चाहूँगा। एक इसी तरह गज़ल है, खुश फहमी के रंग तनाज़र से निकल जा, उठ गर्दश अय्याम मेरे घर से निकल जा, या आँख को दे अज़्ने रसाई की बशारत, या आँख में ठहरे हुए मंज़र से निकल जा। और फिर इसी तरह एक और गज़ल है, उसका मतलब है, जहाँ जहाँ भी हैं इन सबको देख भाल के मार, हरीम हुस्न से अहले हवस निकाल के मार, ये कोई संग नहीं जिसको पीस डालेगा, ये एक पारा है इसको ज़रा संभाल के मार। क्या कहना। और फिर जनाब एक और है इनकी गज़ल है, उसका मतलब है, मैं उसको देखता जाता था दूर जाते हुए, वो अश्कबार था आंसू मगर छुपाते हुए, वो जब भी आया मेरा शेर गुनगुनाते हुए, तो देखे अहले कलम पे जो ताब खाते हुए, अब इनखला का कोई रास्ता नहीं शायद, दिलो निगाह में सोचा था क्या समाते हुए। क्या कह रहे हैं जी।
اور پھر ایک اور غزل ہے چھوٹی بہر میں ہے، اپنا چہرہ گلاب سا کرنا مالی سے لے کے کیا کرنا، پھر وہ تجھ کو گلی گلی ڈھونڈیں ان کے کوچے میں یوں صدا کرنا، لبے لالے پہ میرا نام تو ہو میں نہ پہنچوں تو پھر گلا کرنا، مکتا ہے یاد آتا ہے مسکرا کے منیر تیرگی کو سحر نما کرنا۔ کیا کہنے، بڑی اچھی شاعری ہے ان کی یہ ماشاءاللہ۔ اردو پنجابی پہ نا بڑا ان کا عبور ان کو حاصل ہے، اور بڑی اچھی بہر میں اچھے اشعار کہتے ہیں۔ اور ایک پھر انہوں نے خواجہ غلام فرید پہ وہ تھوڑا سا وہ پنجابی میں لکھا ہے، تیرے دید نو میرے دید ترس دے، تیرے ہجر وچ رات دن اے برس دے، کوئی دم دے سا نی غماں دی، میں ماری وے آ میرے ڈھولا کراں آہو زاری۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جناب ان کا جو ہے نا کلام پڑھنے والا ہے، تو اس میں نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں، اور پنجابی کی شاعری بھی ہے، اردو کی بھی ہے، اور پھر ایک مٹی کے نام سے بڑا اچھا ہے، تھوڑا سا سنانا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ مٹی وچوں بابے نو بنایا میرے اللہ نے، مٹی نو سی سجدہ کرایا میرے اللہ نے، مٹی دا اے موسیٰ سلمان سارا مٹی دا، مٹی بڑی شے تے شان سارا مٹی دا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کتاب کے ہر پیج پہ بڑی اچھی شاعری ہے، مطلب پڑھنی چاہیے سب کو۔ اور پھر ایک غزل ہے اس کے بس تھوڑے سے شعر سناؤں گا۔ دل کی دنیا میں یہ کیا سے کیا رکھ دیا، بت اٹھا کے کر کسی نے خدا رکھ دیا، آنکھ دے کے تجھے سوچ دے کے تجھے سامنے تیرے کھوٹا کھرا رکھ دیا، جس طرف دیکھوں تو ہی نظر آئے ہے، آنکھ میں ایسا ایک زاویہ رکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ کتاب کے آخر میں نا اکرم کجائی صاحب جو کہ کراچی میں ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہے، منیر صابری کے فکری زاویے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی کتاب کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے، تبصرے کے لیے بہت شکریہ۔